हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसके ऊपर क्वेश्चन करने स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा एंड सो ऑन n प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये इसका इक्वल है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा, then find value of 2 into 5 into 10 dash 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 n स्क्वायर प्लस 1, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो क्वेश्चन में तो ये कहा है कि ये हमें गिवन है कि 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, इनका मल्टीप्लाई, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऐसे n प्लस आयोटा तक, सबका मल्टीप्लाई जो है वो किसके इक्वलेंट है, x प्लस आयोटा y के इक्वलेंट है। अब ये हमने पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, उनका एम्पलीट्यूड भी इक्वल होगा, उनका कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी देखो ये मल्टीप्लाई होके लेफ्ट साइड में बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद एक नंबर आएगा, तो उस नंबर का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम दोनों साइडों में, अब हमने कहा ना ये दो नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये भी आपस में इक्वल होगा। अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। अब यहाँ पे मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज करें कि 1 प्लस आयोटा का 2 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड, सिमिलरली 3 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड, फिर n प्लस आयोटा इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। इधर इसका मैग्नीट्यूड √2, फिर √5, फिर √10, फिर डैश रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो 2 इंटू 5 इंटू 10 डैश n स्क्वायर प्लस 1, ये सब किसके इक्वलेंट आ गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वलेंट आ गए। तो यही हमें फाइंड करना था कि 2 इंटू 5 इंटू 10 से लेके कहाँ तक, n स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का मल्टीप्लाई। ये हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है, अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो का अल्फा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस टाइप से कि बीटा का मैग्नीट्यूड ये 1 है। अब देखो बीटा का अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो यानी बीटा यूनिमोडुलर, और मैंने कहा था जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो फिर हम उसके लिए ये लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा बार किसके इक्वलेंट, 1 के इक्वलेंट। हमसे इसकी वैल्यू पूछिए, देखो कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको हमने अलग अलग कर लिया ऐसे, बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड अपॉन में 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इसका मैग्नीट्यूड। ये हमने पढ़ा था Z1 अपॉन Z2 का मैग्नीट्यूड, Z1 का अलग Z2 का अलग, यानी न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। देखो Z1 अपॉन Z2 की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लिया। अब इस 1 की जगह मैं ये लिख दूँ, देखो बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड, इस 1 की जगह ये लिख दें बीटा इंटू बीटा बार, क्या बन गया 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब आप ध्यान से देखो जो डिनोमिनेटर में है उसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, बीटा कॉमन आ गया, बीटा कॉमन, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार ये। अब यहाँ पे Z1 इंटू Z2, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग कर सकते थे। तो बीटा माइनस अल्फा का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे देखो बीटा का मैग्नीट्यूड, फिर बीटा बार माइनस अल्फा बार इसका मैग्नीट्यूड, और इसको थोड़ा सा
बीटा माइनस अल्फा, बीटा बार, सॉरी बीटा का मैग्नीट्यूड एंड नॉट बार। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया बीटा माइनस अल्फा का बार। अब ये भी किससे लिखा है, देखो सबसे पहले तो लगाया था ये, एक तो ये वाली, अब जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि Z1 प्लस Z2 का बार क्या होता है, Z1 बार प्लस में Z2 बार, माइनस है तो माइनस, और Z का मैग्नीट्यूड और Z बार का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं, ये भी पता है। तो यहाँ देखो ऊपर तो बीटा माइनस अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड था ये, ठीक है, नीचे बीटा का मैग्नीट्यूड 1 है, क्वेश्चन में गिवन है, और ये क्या हो गया, ये वापस बीटा माइनस अल्फा हो गया, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होते हैं ये, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यानी इस पूरे की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा था ये वाला, कहाँ गया, ये जो भी यहाँ ये एक्सप्रेशन है ये वाला देखिए, हाँ इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 आई है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन गिवन है आपके, उसमें कहा है कि z अगर x प्लस आयोटा y है और एक w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा, तो देन शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ w इक्वल टू 1, z इज प्योर रियल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो एक z दे दिया एक w दे दिया, और का w का मैग्नीट्यूड 1 तभी आएगा जब z क्या होगा, प्योर रियल नंबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं, देखो मैंने लिखा यहाँ पे W लिख दिया, W क्या है, 1 माइनस आयोटा Z अपॉन में Z माइनस आयोटा। अब इधर दोनों तरफ क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड, तो ये तो क्या बन गया 1 माइनस आयोटा Z इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में Z माइनस आयोटा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो और क्या कि W का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसको मैंने 1 ले लिया, 1 माइनस आयोटा Z इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में Z माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड। अब मैंने W का मैग्नीट्यूड तो 1 कर दिया, मैं ये प्रूव करूंगा कि W का मैग्नीट्यूड 1 होने से Z क्या होगा, प्योर रियल होगा। प्योर रियल होने का मतलब Y की वैल्यू 0 आएगी। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो Z माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा Z का मैग्नीट्यूड। अब इसमें Z की वैल्यू रख देते हैं, पुट Z इक्वल टू x प्लस में आयोटा y, तो Z की जगह ये पुट कर दें, देखो क्या बना, x प्लस में आयोटा y फिर माइनस आयोटा इसका मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे 1 माइनस आयोटा x फिर माइनस आयोटा स्क्वायर y, x प्लस में आयोटा y माइनस 1 इसका मैग्नीट्यूड, इधर क्या बना 1 या आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस y फिर माइनस में आयोटा x इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये दोनों तरफ स्क्वायर ही कर दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, तो ये वाली टर्म इसको कैंसिल करगी, 4y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0, और y अगर 0 हो गया तो z इज प्योर रियल नंबर। यही तो हमको प्रूव करना है, देखो कि अगर ये 0 होगा कि w का मैग्नीट्यूड 1 है तो z क्या है, प्योर एक रियल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखो एक और क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे, कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod of Z1 equal to 2 and mod of Z2 equal to 9,
9 नहीं, यहाँ पर 3 कर दें, यहाँ कर देते हैं हम 3। देन फाइंड k if z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू z1 अपॉन में 4 प्लस में z2 अपॉन में 9, इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ है k। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप से हैं कि दोनों के एक का मैग्नीट्यूड है 2 और एक का मैग्नीट्यूड है 3, और z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड इस टाइप से लिखा हुआ है। तो देखो हम सोल्व करते हैं इसको। देखो तो z1 का मैग्नीट्यूड हमें 2 दिया है, तो इसका मतलब z1 इंटू z1 का बार, ये कितना हो गया 4। ऐसे ही z2 का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, तो z2 इंटू z2 बार, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। अब आते हैं इस पे, z1 अपॉन 4 प्लस में z2 अपॉन 9, इसके मैग्नीट्यूड पे इस वाली साइड को लेके चलते हैं। तो इसमें देखो आप z1 अपॉन 4, यहाँ से z1 अपॉन 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में z1 बार। ऐसे ही z2 अपॉन 9, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बाय z2 बार। ये मैंने यहाँ पुट कर दी। देखो z1 बाय 4 क्या होगा 1 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट, फिर z2 अपॉन 9 ये क्या हो गया 1 अपॉन में z2 का कॉन्जुगेट। अब इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज क्यों किया है, क्योंकि देखो इधर भी z1 z2 है, जो हमें चाहिए ना, हमें चाहिए कि ये इसके इक्वल आए, और इसमें भी z1 z2 है, इसमें भी z1 z2 है, तो किसी एक साइड को लेके z1 z2 को लेके आए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए देखो यहाँ पर z1 अपॉन 4 को 1 अपॉन z1 लिखा, z1 का बार, और इसको लिख दिया 1 अपॉन z2 का बार। अब देखिए कहाँ हो गया, हाँ यहाँ पे मैंने अगर एलसीएम लिया तो क्या बन गया z2 बार प्लस में z1 बार डिवाइड में z1 बार इंटू z2 बार, इस पूरे का मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है नंबर, उस पूरे का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, तो यहाँ पर उसी का यूज़ कर लिया कि z2 बार प्लस z1 बार, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में z1 बार इंटू z2 बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, अब देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी एक साथ यूज हो रही है, एक तो इसका यूज हुआ है, एक तो इसका यूज हो गया कि z1 अपॉन z2, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है z1 का मैग्नीट्यूड और z2 का मैग्नीट्यूड, इसका यूज कर लिया है, और एक इसका यूज किया है कि z1 इंटू z2, ये क्या होता है z1 का अलग और z2 का अलग, यानी ये दो प्रॉपर्टी थी, इनका यूज किया है इसमें। अब ये भी हमें पता है, इस न्यूमरेटर वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ z2 प्लस z1, इस पूरे का ये नीचे z1 का और z2 का, यहाँ बार लगा दिया, यहाँ बार लगा दिया। अब ये आपने पढ़ा है कि z और z बार, देखो z का मैग्नीट्यूड और z बार का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया z2 प्लस z1, इसका मैग्नीट्यूड, नीचे क्या हो गया z1 का मैग्नीट्यूड, वो कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो दिया है 2 और z2 का 3, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया, यहाँ तो 2 और यहाँ पर 3, यानी ये हो गया 1/6 इंटू z2 प्लस z1 का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये जो पूरा है, देखो ये पूरा, इसको हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था, इस पूरे को, ये जो दिख रहा है ना आपको, इस पूरे को मैंने सोल्व करना स्टार्ट किया था, और ये यहाँ पर आके इसके इक्वल आया, तो इसका मतलब k की जो वैल्यू आई, अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को, तो k की जो वैल्यू आई है वो आई है 1/6 आई है।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो हमें दिया है Z1 का मैग्नीट्यूड 1 दे दिया, Z2 का, यानी हम उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि Z1 इंटू Z1 बार, ये क्या हो गया, मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर यानी 1। ऐसे ही Z2 का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, तो Z2 इंटू Z2 बार मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर यानी 4। फिर Z3 का मैग्नीट्यूड दिया है 3, तो Z3 और Z3 का बार ये कितना हो गया 9। अब आते हैं, देखो जो कंडीशन हमें गिवन है उस पर आते हैं कि 9 Z1 Z2 प्लस में 4 Z1 Z3 फिर प्लस में Z2 Z3, इस पूरे का मैग्नीट्यूड जो है वो है 12 के इक्वल। ठीक है, अब 9 की जगह मैंने ये लिख दूं, देखो इस 9 की जगह लिख दिया मैंने Z3 इंटू Z3 बार इंटू में Z1 Z2, फिर प्लस में 4 की जगह लिख दिया Z2 इंटू Z2 बार इंटू Z1 Z3, फिर प्लस में Z2 Z3 के आगे 1 है तो इसके यहाँ 1 की जगह लिख दिया Z1 इंटू Z1 बार Z2 Z3 इक्वल टू 12। अब आप ध्यान से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है पूरे में, Z1 Z2 Z3 ये पूरा कॉमन आ गया। क्या बचा, Z3 का बार, Z2 का बार, फिर Z1 का बार। बार बोल दो या कॉन्जुगेट बोल दो, मैं तो बार बोलता हूँ, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो Z3 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट, ऐसे ही बोला जा सकता है। चलिए अब प्रॉपर्टी लगेगी Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड, ये कि दो अगर कॉन्जुगेट नंबर, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तो उनका इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर ये हो गया पूरा, एक नंबर ये हो गया पूरा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दिया Z1 Z2 Z3 इस पूरे का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ पे Z3 प्लस Z2 प्लस Z1, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 12। अब यहाँ पे फिर वही यही वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगा दी कि Z1 का मैग्नीट्यूड, Z2 का मैग्नीट्यूड इंटू Z3 का मैग्नीट्यूड, और इधर इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी थी उसका यूज किया इक्वल टू 12। तो इसका 1 हो गया, ये कितना था, ये 2 दिया था, ये 3 दिया था, तो यहाँ पर Z3 प्लस Z2 प्लस Z1 ये भी हमने पढ़ा है कि किसी नंबर का मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, तो यहाँ पर उसी का यूज कर दिया। तो बस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 12/6 यानी 2। तो इस पूरे की जो वैल्यू आई वो कितनी निकल के आई हमारे पास, 2 निकल के आई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है का Z1 का कॉन्जुगेट -2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइड में 2 माइनस Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन गिवन है कि Z1 का कॉन्जुगेट -2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइड में 2 माइनस Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड 1 है। का Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो हमें तो ये गिवन था कि Z1 माइनस 2 इंटू Z2 बार, Z1 बार डिवाइड में 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार, इस पूरे का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो हमने क्या किया, देखो मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी Z1 अपॉन Z2, न्यूमरेटर का अलग कर दें, डिनोमिनेटर का अलग कर दें। तो देखो ये कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग किया तो 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे लिख दिया Z1 बार माइनस 2 इंटू Z2 बार, इस पूरे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2 माइनस Z1 इंटू Z2 बार,
इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो दोनों साइडों में क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी मैंने, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया। अब मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे Z1 बार माइनस 2 इंटू Z2 बार इंटू इस पूरे का Z1 माइनस 2 इस पूरे का कॉन्जुगेट। यहाँ पर किसका यूज किया कि मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ऐसा नहीं सीधा होल स्क्वायर ओपन कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो नहीं होगा। यहाँ पर उसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम इधर 2 माइनस Z1 Z2 बार, ये इसी के कॉन्जुगेट से 2 माइनस Z1 Z2 इस पूरे का कॉन्जुगेट। इतनी बात तो क्लियर होगी। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। ये तो एज इट इज लिखा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस 2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, इधर ये Z1 हो गया। ये भी पढ़ा है Z का बार वापस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो ये Z1 हो गया माइनस 2, ये हो गया Z2। इधर 2 माइनस Z1 Z2 बार, 2 का 2 ही होगा, इधर Z1 फिर Z2 के बार का बार तो वापस Z2। अब इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो Z1 ये तो Z1 इंटू Z1 बार, फिर Z1 बार इससे हुआ तो माइनस का 2 इंटू Z2 इंटू Z1 बार, फिर Z1 बार को इससे तो कर दिया। अब इसको करते हैं तो माइनस का 2 Z2 बार इंटू Z1, फिर माइनस टू 4 तो Z2 इंटू Z2 बार। अब इधर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4, फिर माइनस 2 Z1 बार Z2, फिर माइनस में 2 Z1 Z2 बार, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया तो Z1 Z2 बार, तो Z1 इंटू Z1 बार और Z2 इंटू Z2 बार, ये हो जाएगा ये पूरा का पूरा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करें तो ये तो हो गया मोड ऑफ Z का Z1 का होल स्क्वायर। मोड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, मोड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, ये था Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, इधर माइनस 2 देखो कुछ कैंसिल होता है क्या, Z1 का बार माइनस का 2 Z1 बार इंटू Z2, माइनस 2 Z1 बार इंटू Z2, यानी ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल कर दी। फिर देखो माइनस का 2 Z2 बार इंटू Z1, माइनस का 2 Z2 बार इंटू Z1, ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल कर दी। एक तो ये बचा 4, इधर तो Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इधर 4 माइनस 4 प्लस हो जाएगा ये Z1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो पूरे को इधर ले आते हैं। देखो Z1 ये, फिर माइनस 4 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर माइनस Z1 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो अगर मैं इसको तो पहले लिख दिया मैंने, किसको, इस वाले को यहाँ लिख दिया। इन दोनों में से मैंने कुछ कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का Z2 बार का होल स्क्वायर, तो क्या बचा, यहाँ बच गया 4 प्लस में Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ आ रही है, देखो कहाँ ये गड़बड़, सेम साइन आना चाहिए था। 4 यहाँ 4 Z2 इंटू Z बार, यहाँ प्लस का 4 है, ये प्लस है, और तो यहाँ 4 कॉमन लिया, प्लस का 4, प्लस का 4 कॉमन आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। देखो यहाँ बनेगा 4 Z2 का, तो 4 माइनस, अब इसमें और इसमें 4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन लें तो क्या बचेगा, Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर अंदर नहीं है, इसमें भी, हाँ
ये स्क्वायर यहाँ पर अंदर है। अब देखो एक बार इसको जीरो करें तो 4 माइनस Z1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और Z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया Z2 का मैग्नीट्यूड 1 है और यहाँ से आ गया Z1 का मैग्नीट्यूड 2 है। देखो पूछा क्या था हमसे कहा था कि Z2 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, यानी ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर इसको जीरो होने के लिए यही होगा कि Z1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास किस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। अब मैंने आपको ये इनइक्वालिटी बताई थी, देखो पहले तो इसको याद रखिए। Z1 प्लस माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड मोड ऑफ Z1 प्लस में मोड ऑफ Z2, इसको बताया था मैंने, कहा था ये तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज होगी और ये वाली मिनिमम वैल्यू के लिए यूज होगी, ठीक है। यानी इसमें मैक्सिमम का यूज करना है। अब लेकिन यूज कैसे करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, सीखने की चीज, समझने की चीज वही है। सबसे पहले तो जो गिवन है उसको लिखो, जो फाइंड करना है उसको लिखो। क्या फाइंड करना है, Z+1 की मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिखा Z+1 का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर वो बनाना है जो दिया हुआ है, जो गिवन है आपको वो इसके अंदर बनाओ। देखो सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लिखो, उसके अंदर जो गिवन है उसको बनाओ। तो जो गिवन क्या था Z+4, तो मैंने इसमें ऐसे कर दिया Z+4 -4, ठीक है। तो यहां पर हो गया, सॉरी Z+4 +4 किया, -4 किया और +1 कर दिया, ऐसे। यानी इसके अंदर मैंने 4 ऐड भी कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, सिंपल लैंग्वेज। तो ये इसको अब ऐसे लिख देंगे Z+4 -4 +1 -3, ऐसे लिख सकता हूं ना अब। तो अब आप ये देखो ध्यान से, ये तो हो गया मेरा पूरा Z1 और ये मेरा पूरा हो गया Z2, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Z+4 फिर -3, इसका मॉडुलस ये हमेशा किससे लेस होगा, ये Z+4 के मॉडुलस से लेस होगा और प्लस में -3 के मॉडुलस से लेस होगा। तो इधर तो क्या है, ये पूरा सिंप्लीफाई होके यही तो बनेगा Z+1। अब आप ध्यान से देखो Z+4, मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा इससे छोटा है। जैसे अगर मैं कहूँ x हमेशा y से छोटा है और मैंने कहा y हमेशा 10 से छोटा है, तो इसका मतलब x भी क्या होगा, 10 से छोटा होगा। सिंपल सा लॉजिक, x हमेशा y से छोटा और हमेशा y क्या है, y हमेशा 10 से छोटा है, तो सिंपल सा लॉजिक x भी 10 से छोटा होगा। तो वही बात यहाँ पर है जो यहाँ मैंने अभी बताया आपको कि ये जो Z+1 का मैग्नीट्यूड है ये हमेशा इससे छोटा होगा और ये हमेशा किससे, 3 से छोटा है। तो मैं यहाँ इसकी जगह 3 लिख सकता हूँ, क्लियर है। और 3 का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 3 होगा। यानी Z+1 का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 6 से छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 होगा। तो देखो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे जिनमें Z ऐसे कुछ ना कुछ गिवन है और उससे हमें वैल्यू निकालनी है। एक हमेशा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन या कोई वैल्यू हमें गिवन होगी और उससे हमें दूसरी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो करने का प्रोसेस हमेशा यही रहेगा, क्या कि जो गिवन है उसको देखो आप, सबसे पहले जो फाइंड करना उसको लिखा, फिर उसके अंदर उसको देखो आप जो आपको दिया है तो उसको बनाओ और फिर प्रॉपर्टी का यूज कर लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए एक और कर लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। लेट Z1 and Z2 are two complex number such that Z2 इक्वल टू 24 प्लस में 7 आयोटा एंड
Z1 इक्वल टू 6, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। अब इसमें देखो क्या फाइंड करना है, Z1 और Z1 प्लस Z2 दोनों का सम और उसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही फाइंड करनी। दिया क्या है, एक तो Z2 दे दिया, ठीक है, और एक Z1 दे दिया। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, और वो क्या है कि Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड ये हमेशा क्या होगा, मोड ऑफ Z1 प्लस में मोड ऑफ Z2, इससे तो छोटा होगा और ये हमेशा इससे बड़ा होगा। तो Z1 प्लस Z2, Z1 का मैग्नीट्यूड 6 गिवन ही है क्वेश्चन में, Z2 का मैग्नीट्यूड ये रहा 24 प्लस 7, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25, और इधर Z1 तो कितना है 6, फिर माइनस 25, तो 6 माइनस 25, इधर तो 19 हो गया। इधर Z1 प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड ये 31, यानी ये तो हो गई मिनिमम और ये हो गई मैक्सिमम। तो इसमें तो देखो कुछ करना ही नहीं था, सिंपल प्रॉपर्टी का ही यूज था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने बताया पहले वाला क्वेश्चन, ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चन ये जेईई मेन में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। चलो अब इसको सोल्व करें। तो सबसे पहले जो गिवन है उस जो फाइंड करना है, अब उसको तो लिख नहीं सकता, देखो मैं मोड ऑफ Z, चलो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ये जो था ना -4/Z और प्लस में 4/Z, या देखो इसको मैंने बताया हमें फाइंड क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मोड ऑफ Z की। तो इसके अंदर मैं इसको बनाऊं, तो इसको कैसे बनाऊं, -4/Z और प्लस का 4/Z, ऐसे लिख दिया। तो अब ये इससे लेस होगा, फोर का मैग्नीट्यूड तो कुछ होगा नहीं, Z का मैग्नीट्यूड, तो बस ये तो क्या है, ये तो मोड ऑफ Z ही है पूरा। इसकी वैल्यू है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है 2, 4 में मोड ऑफ Z, एलसीएम लिया तो मोड ऑफ Z का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 इंटू मोड ऑफ Z, फिर प्लस में 4, तो मोड ऑफ Z का होल स्क्वायर -2 इंटू मोड ऑफ Z, फिर -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर तो होंगे नहीं, इसको हो सकते हैं क्या 4, इसका हम उससे निकालते हैं। देखो मोड ऑफ Z इक्वल टू -b, तो 2 + -b², b का स्क्वायर 4, फिर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी और अपॉन में 2 इंटू 1, तो मोड ऑफ Z इक्वल टू 2 ± ये हो गया 16 और 4 20, 20 को लिख दिया 2√5 डिवाइड में, तो मोड ऑफ Z की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 1 ± √5। और अगर इस इनइक्वालिटी को हम सोल्व करेंगे ऐसे, तो यहाँ से एक ऐसे नंबर लाइन से सोल्व करेंगे, तो एक तो बना 1 - √5 और एक बनेगा 1 + √5, और साइन सिलेक्शन होगा प्लस माइनस और प्लस, तो आंसर होना चाहिए लेस देन 0 वाला, तो यानी ये, तो मोड ऑफ Z क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ मोड ऑफ Z हो गया 1 - √5 से लेके 1 + √5 तक। अब ये जो है नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव तो होगा नहीं, यानी मोड ऑफ Z क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा और 1 + √5 से छोटा होगा। देखो हमसे क्या पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड Z की जो मैक्सिमम वैल्यू आई वो क्या आ गई 1 प्लस में √5 आ गई। ये भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के ऊपर ही क्वेश्चन